माँ, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है और 2 बार उल्टी भी हुई। मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे समय पे लौटाना है, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए जतिन भैया, मैं समय पर ही लौटाऊंगा। आपको एक बात बतानी थी। क्या बात है बेटी? पिताजी ने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? ये गांव छोड़कर जाने का फैसला। क्या? तोरा कुछ दिन यहीं पे जैसे तैसे रह लो, काम मिलते ही अच्छा सा कमरा देख के वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ, मेरा तो इस कमरे में दम घुटता है। अरे एक ही कमरे में खाना बनाना, सोना, रात को तो ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है मेरी छाती से गाड़ी निकल गई। मुझसे ना हो पाएगा ये सब। माँ, शहर में सभी कमरे ऐसे ही होते हैं, इसलिए छोटे कमरे में रहने की आदत डाल लीजिए, तभी शहर में रह पाओगी। समझ गई? हाँ हाँ, समझ गई। इन 5 दिनों में मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई। पिताजी को अगर अच्छा काम भी मिल जाए, फिर भी हम लोग एक अच्छा कमरा लेकर नहीं रह सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा तो किराया में ही चला जाएगा ना। हाँ बेटी, ये तुमने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन जैसे भी हो, इससे अच्छा कमरा ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस कमरे में पागल हो जाऊंगी। देखो माँ, अगर हम 6 महीने तक इस कमरे में रह लेंगे तो फिर हमारे पास बहुत पैसा बच जाएगा, फिर हम लोग एक अच्छा कमरा लेकर रह सकते हैं ना। नहीं बाबा नहीं, मैं 6 महीने तक इस कमरे में नहीं रह सकती। इससे अच्छा तुम लोग मुझे गांव छोड़कर आ जाओ। माँ, ये सब क्या अनप शनप बके जा रही हो? जो भी हो, मैं और ज्यादा दिन इस कमरे में नहीं रह सकती। ठीक है, जैसे ही मुझे काम मिल जाए एक अच्छा सा कमरा ढूंढ लूंगा। अब तुम दोनों बेकार की बहस बंद करो, मुझे काम की तलाश में जाना है। बेटी, कम से देना। हाँ ठीक है पिताजी। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया है, अभी तक कोई ढंग का काम नहीं मिला। जहां भी काम मिलता है तनख्वाह बहुत ही कम। मैं तो सोच में पड़ गया हूं, गांव छोड़ के यहाँ शहर आके हमने अच्छा किया या बुरा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांव छोड़ने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए, लेकिन उस वक्त तो आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन गांव में भी तो कुछ रहा नहीं, यहाँ नहीं आता तो क्या करता? सोच रहा हूं कि दूसरे शहर जाकर काम ढूंढूं क्या? अब बस भी कीजिए। इसी शहर ने हमें बहुत कम दिनों में बहुत कुछ सिखा दिया है। अब दूसरे शहर के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर ऐसा ही करते रहे तो नमिता के भविष्य का क्या होगा? हाँ, वो भी है। पैसे भी खत्म हो रहा है, देखता हूं क्या होता है। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है।
हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही। माँ, आप ठीक कहती है माँ। ये जगह बहुत गंदी है, बहुत गंदे लोग रहते हैं यहाँ माँ। अरे पहले बताओगी क्या हुआ? मैं जब दुकान से आ रही थी तो कुछ लड़के ने मेरा पीछा किया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और तो और वो लोग मेरा पीछा करके मेरे घर की नजदीक तक आ गए। क्या? मैं बहुत डर गई थी माँ, इसलिए भागकर मैं घर तक आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन ज्यादा मत डरना, मैं हूँ ना। हाँ, और आज के बाद तुम कमरे से अकेले बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बात करके कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज नमिता के साथ जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देना चाहिए। आज उन लड़कों ने नमिता को छेड़ा है, कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहकर भी ये जगह नहीं बदल सकता हूँ। मुझे काम करके जितना भी पैसा मिल रहा है, उन पैसों से हम किसी तरह गुजारा कर सकते हैं। अब नए जगह जाकर घर लेने से कम 2-3 महीने का किराया एक साथ देना पड़ेगा, जो हमारे लिए असंभव है। तो क्या हम यहीं पे ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हाँ, पास के एक घर में मुझे काम के लिए बोला है, मैं करूँ क्या? तुम काम के लिए जाओगी तो नमिता किसके साथ रहेगी? ये बात भी है। हमें ना नमिता को कॉलेज में डाल देना चाहिए। वैसे भी उसके तो 2-3 महीने ऐसे ही बेकार गए। मैंने उस दिन एक कॉलेज में गया था, बात किया, लेकिन यहाँ के कॉलेज में दाखला लेने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अभी हम वो नहीं कर सकते हैं। तो नमिता पढ़ाई छोड़ देगी? क्यों छोड़ देगी? फिलहाल ऐसे ही रहने दो। जब मुझे अच्छा सा एक काम मिल जाएगा ना, तब देखेंगे। तुम एक काम करो, तुम काम जाते समय नमिता को भी साथ में ले जाया करो। हाँ, इसी में उसकी भलाई है और घर का भी। वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रहते। और कुछ दिन देखते हैं क्या होता है। उफ, आ गए तुम लोग? हाँ, आज अब जल्दी कैसे आ गए? हमारे मालिक किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, इसीलिए हम लोगों को छुट्टी दे दिया। अच्छा, अब हम भी उस घर में काम नहीं करेंगे। क्यों? अरे वो मालिक बहुत किचकिच करते रहते हैं, हर काम में गलतियां निकालते हैं। पैसों के लिए जैसे तैसे 1 महीना तो काम कर लिया, और नहीं कर सकती। हाँ, और पहले बताया था कि 1000 रुपए देंगे, लेकिन देने के टाइम पे सिर्फ 700 रुपए ही दिए हैं, है ना? हाँ, और खाना भी सिर्फ एक जन का ही देते हैं। कहती है कि काम वाली सिर्फ एक जन ही रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा काम तो मुझसे ही करवाती है। ये शहर के लोग ना ऐसे ही होते हैं। हाँ, यहाँ के लोग सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। इससे तो अच्छा हमारा गांव है, वहाँ शांति है, बहुत सुकून मिलता है। तोरा, वहाँ से मुझे 300 रुपया देना, कल दुकान की उधारी चुकाना है। ठीक है, अभी देती हूँ। सेठ जी। आइए आइए, बोलिए कैसे है दास जी? ठीक हूँ। अरे क्या हुआ? आप आज देंगे कल देंगे बोलते बोलते उधार नहीं चुकाया, उधार बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा मुसीबत चल रहा है। ऐसा तो यहाँ नहीं चलेगा, ये शहर है शहर।
यहाँ हर जगह समय पर पैसा देना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, पूरा उधार चुका कर आप कोई दूसरा दुकान ढूंढ लीजिए। आपको मैं और ऐसे बाकी नहीं दे सकता। मैं आपको देने के लिए आज 500 रुपया लाया हूँ। बाकी का पैसा 2-3 दिन में ही चुका दूंगा। ठीक है, दे दीजिए। वैसे मैं तो किस्तों में पैसा नहीं लेता, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए लेना पड़ता है। दीजिए। लीजिए। ठीक है, 2-3 दिन में बाकी का उधार भी चुका दीजिएगा, वरना पैसा वसूलने के लिए मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, जितना जल्दी हो सके बाकी का पैसा चुका दूंगा। ठीक है, जाइए आप। सेठ जी, फिर क्या हुआ? चलते। अरे मोहन, अरे संदन, कैसा है तू? कहाँ आया था तू? ऐसे ही यहाँ पे काम के लिए आया था। आजकल तो मैं शहर में रहता हूँ पूरे परिवार के साथ। यहाँ कितना दिन हुआ? 5-6 महीना हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं है यार। चलो आराम से बात करते हैं। चलो। यार, यहाँ तो गुजारा करना ही मुश्किल है। शहर आया था एक सुख की जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन यहाँ तो जिंदगी और बदतर हो गया। अरे दोस्त, शहर की जिंदगी ऐसी ही होती है। यहाँ खुश रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और तो और यहाँ की लोगों की मानसिकता भी बहुत ही अलग है। हाँ, एकदम सही बोला है तूने। अरे आजकल गांव में बहुत सुविधाएं मिलती है और गांव के लोग भी बहुत सुखी जीवन बिताते हैं। गांव में कमाई नहीं है ना, खेती बाड़ी करने से भी 12 के ले जाते हैं, इसीलिए चला आया। अरे कौन कहता है गांव में कमाई नहीं होती है? आजकल गांव में बहुत सुविधाएं हैं। शायद तुम लोगों की गांव वालों को इन सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है। देख, मेरे हिसाब से तुम्हें पैसे के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम गांव में रहकर सरकार की सुविधा लेकर आराम से जीवन बिताओ। तेरे पास थोड़ा बहुत तो जमीन है। हाँ है। तो तू एक काम कर सकता है, सरकारी लोन लेकर फिशारी खोल सकता है, फार्म खोल सकता है, केले की बगीचा खोल सकता है और सरकार की तरफ से कृषि के लिए केसीसी लोन ले सकता है। और साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन तुम अपनी बेटी को मुफ्त में ट्रेनिंग दिलवा सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे सुविधाएं हैं। इन सब के बारे में तो मुझे पता ही नहीं। अब तो पता चला ना, तो गांव वापस आ जा। सरकार गांव वालों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। आजकल शहर से भी ज्यादा सुविधा गांव में है। तो शायद ठीक कह रहा है। मैं जल्दी गांव जाने की तैयारी करता हूँ। यहाँ और मुसीबत झेलने की इच्छा नहीं है। हाँ, तेरे लिए यही सही होगा। हाँ यार, चलता हूँ। तुम्हारी ये बात नोमिता और तोरा को भी बताऊंगा। हाँ ठीक है, गांव में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मैंने फैसला कर लिया है तोरा, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। गांव वापस जा रहा है। क्या? सच में? हाँ, आज मुझे बाजार में मेरा दोस्त तपन मिला था। वो भी गांव में ही रहते हैं परिवार के साथ। उसने मुझे बहुत सारी बात बताई कि आजकल गांव में रह के ही कैसे पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा?
हाँ, मेरी आंखें खुल गई है तब। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ा गलती किया था। अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। हम 1-2 दिन में ही गांव वापस जा रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। बेटी पकड़ना। आज बहुत दिनों के बाद मेरी सांस लौट आई है। शहर में तो मुझे सांस लेने में भी घुटन सी महसूस होती थी। मैं तुम लोगों को वहां कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मेरा भी हालत वैसा ही था। अपनी जगह हमेशा अपना ही होता है। यही सच है। लोग कहीं भी जाए, लेकिन अपने घर में जो सुख मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता है। आज बहुत दिनों के बाद अपने घर में आराम से सोएंगे। मैं भी। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मोहन भैया, मोहन भैया, कैसे हैं? भास्कर, ठीक ही हूँ। कैसे आना हूँ? मैं आया हूँ एक खबर देने के लिए। शहर से कब वापस आए? कल ही आया हूँ। हाँ, भाभी और नमिता है ना घर में? हाँ है। बुलाइए तो। नमी, नमी बेटा। जी पिताजी। सुनो, माँ को भी बुलाओ। हाँ। कैसे हो? अच्छी हो। भाभी जी आइए, एक खबर देता हूँ। क्या? कल एक मीटिंग होने वाला है हमारे नामघर के पास ही। गांव की सभी लोगों की जागरूकता के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर आएंगे। वहाँ आके हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में समझाएंगे और उन योजनाओं से क्या लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग कब और कहाँ होगी? कल सुबह 10 बजे। नामघर है ना, नामघर के पास ही। तो आप लोग आइएगा? हाँ ठीक है, हम तीनों जरूर आएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक। आइएगा। मुझे पता चला है कि यहाँ इस गांव के बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में गांव छोड़ के चले गए हैं और ये बहुत ही गलत कदम है। हमारी सरकार आपके खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर चुके हैं। इन सभी योजनाओं का जानकारी आपके पास के जो पंचायत ऑफिस है और ये ब्लॉक ऑफिस है उसमें मौजूद है। आप वहाँ जाके सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी गांव वालों को गांव छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी योजनाएं आप लोगों के लिए सरकार आपके पास लेकर आ रहे हैं और इसका लाभ आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए। तो आप लोग हमारे पास आइए और जितना हो सके हम आप लोगों को सहायता करने के लिए ही यहाँ पर मौजूद है। मुझे पता है इस गाँव के ज्यादातर लोग खेती के ऊपर निर्भरशील है, तो किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लागू किया है। तो आप लोगों को सिर्फ आगे बढ़ के आना है, तभी हम आप लोगों की सहायता कर पाएंगे और आपकी सहायता के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारी सरकार ये जानती है कि गाँव की उन्नति ही देश को आगे बढ़ाएगा और देश की उन्नति का मूल मंत्र गाँव में ही छुपा हुआ है। धन्यवाद।
अच्छा। कुछ पैरों के पीछे तक। मेरे ख्याल से आपको यहाँ केले की खेती करना चाहिए और जितना हो सके हम हेल्प करेंगे आपको। आप बैंक में जाइए, मैनेजर के साथ बात कीजिए और ठीक है, आप बैंक में जाइए, पहले मैनेजर के साथ बात कीजिए, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए चलिए अब चलते हैं। ठीक है हाँ। मैडम। ठीक है मैडम।